क्या आपने कभी चाहत के अंधेरे पहलू के बारे में सुना है? आपकी नहीं, उसकी। इसे हाइपरगैमी कहते हैं। और चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, यह हर दिल टूटने, हर विश्वासघात और हर उस रिश्ते की व्याख्या कर सकता है जो आपकी उंगलियों से फिसल गया। एक दिन आप जागते हैं और वह जा चुकी होती है। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस खामोशी। आप खुद से पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया? सच? शायद कुछ भी नहीं। आप बस एक ऐसे आदमी बन गए जिसे वह अब नहीं चाहती थी। हाइपरगैमी कोई प्रचलित शब्द नहीं है और न ही यह कोई कड़वी इंटरनेट साजिश है। यह एक जैविक प्रवृत्ति है जो हजारों सालों से महिला मानस में समाई हुई है। इसके मूल में यह बेहद सरल है। एक महिला की उस सबसे अच्छे पुरुष को पाने की चाहत जिसे वह आकर्षित कर सके और बनाए रख सके। यह शब्द रखना मायने रखता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वह आपके प्यार में पड़ी थी तब आप कौन थे। अगर आपने जोश खो दिया है, सम्मान खो दिया है, गति खो दी है, तो उसकी प्रवृत्ति एक शब्द चिल्लाती है, अपग्रेड। यह सचेत नहीं है। वह जोलाइन और पेचेक की तुलना करने वाली स्प्रेडशीट नहीं निकालती। ये आदिम है, अवचेतन। ठीक उसी तरह जैसे आप रक्षा करने, जीतने और प्रजनन करने के लिए बने हैं। यही कारण है कि वह महिला जिसने कभी कसम खाई थी कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी, अचानक उसी क्षण आपसे दूर हो जाती है जब आप अपनी धार, अपना आत्मविश्वास या अपनी दिशा खो देते हैं। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है। हमारे पूर्वज एक बर्बर दुनिया में रहते थे जहां एक महिला का और उसके बच्चों का अस्तित्व सबसे मजबूत और सबसे योग्य पुरुष को चुनने पर निर्भर करता था। आज की बात करें तो जंगल इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स और स्टेटस गेम्स का है। वृत्ति नहीं बदली है, केवल शिकारी बदले हैं। वह अब आपकी तुलना सिर्फ अपने कबीले के पुरुषों से नहीं कर रही है। वह आपकी तुलना दुनिया भर के पुरुषों से कर रही है जो स्क्रीन पर टैप करते ही नीले चेक और नौकाएं दिखा रहे हैं। हाइपरगैमी गायब नहीं हुई है, यह बढ़ गई है। और यहां एक असहज सच्चाई है। प्यार काफी नहीं है, वफादारी काफी नहीं है। अगर उसे ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ रहकर वह कुछ हासिल कर रही है, तो वह पहले से ही मानसिक रूप से उसे धोखा दे रही है। कड़वी बात? हां, लेकिन एक बार जब आप हाइपरगैमी देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। जब आप रुकते हैं तो आप उसकी आंखों में एक हल्का सा बदलाव देखते हैं। जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आप पीछे हटने का एहसास करते हैं। आपको एहसास होता है कि बिना शर्त वाला प्यार शायद ही कभी बिना शर्त वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि कड़वाहट आपको झर दे, रुक जाइए। हाइपरगैमी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक फिल्टर, एक ऐसी शक्ति जो पुरुषों को तेज बनाती है। क्योंकि जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप स्त्री स्वभाव से नाराज होना बंद कर देते हैं और उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि यह ताकत को नहीं, सिर्फ कमजोरी को सजा देती है। यह उस आदमी को नहीं छोड़ती जो विकसित होता है, यह उस आदमी को छोड़ देती है जो ठहर जाता है। तो आप क्या करते हैं? आप उठते हैं। आप किनारे पर जाने से इनकार करते हैं। आप एक मिशन पर लगे हुए आदमी बन जाते हैं, हमेशा निर्माण करते हुए, हमेशा बढ़ते हुए। आप भावनात्मक ध्रुवीकरण में महारत हासिल कर लेते हैं, रहस्य के साथ सुरक्षा, चुनौती के साथ स्थिरता। क्योंकि महिलाएं आपके रिज्यूमे पर नहीं, बल्कि आपके द्वारा उन्हें दिए गए एहसास पर फिदा होती हैं। आप अपने विकल्प खुले रखें, हेर फेर करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि आप उसकी मान्यता पर निर्भर नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी कीमत समझाना बंद कर दें। आप उसे अपनाएं। क्योंकि सच तो यह है कि हाइपरगैमी आपकी दुश्मन नहीं है, यह अखाड़ा है। वह दबाव जो औसत पुरुषों को तोड़ता है और असाधारण पुरुषों को गढ़ता है। सवाल यह नहीं है कि क्या महिलाएं इस तरह से बनी होती हैं। सवाल यह है, क्या आप वह पुरुष बनेंगे जिसे उसकी सहज प्रवृत्ति जाने नहीं देती, या आप कड़वे बने रहेंगे, खेल में महारत हासिल करने के बजाय उसे दोष देते रहेंगे। हाइपरगैमी ठहराव को दंडित करती है, लेकिन यह विकास को पुरस्कृत करती है। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और भी काव्यात्मक और सिनेमाई बना दूं, जैसे किसी वायरल वीडियो के लिए एकालाप,
या इसे और भी सीधा और तीखा रखूं, जैसे किसी घोषणा पत्र के लिए?